ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने देखा था वक्त बदलता है तो मटेरियल भी फ्लो करने लग जाता है, फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह। तो ये सब देख लिया था। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस प्रकार से इस्तेमाल की जा सकती है, किस प्रकार से लग रही होगी। फोर्स, टॉर्क और पावर के बारे में हम जानने आए थे, तो हमने फोर्स के बारे में भी साधारण जानकारी ले ली थी। अब टॉर्क के बारे में भी साधारण जानकारी ले लेते हैं। किस प्रकार से रोलिंग में टॉर्क लग रहा होगा। सिंपल प्रोसेस है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ तो आसानी से आप आंसर कर पाएँ। टॉर्क टी से जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं 4 को एफ से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पर इस प्रकार से परपेंडिकुलर साइन डिस्टेंस लगा दिया है, शो किया जा रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये सब हम जानते हैं। टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि आप हॉट रोलिंग कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लेते हैं, 0.5 प्रोजेक्टेड लेंथ के बराबर लेते हैं। यदि आप कोल्ड रोलिंग कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लेते हैं, 0.45 प्रोजेक्टेड लेंथ के बराबर लेते हैं। लगभग समझ लीजिए सेम ही है। यहाँ पर 0.05 का अंतर आ रहा है एक तरह से। यहाँ पर 50 समझ लीजिए, यहाँ पर 45 पॉइंट के बाद की वैल्यू की बात की जा रही है। लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत माइनर चेंज है। तो आसानी से आपको प्रोजेक्टेड लेंथ पता होगी या दी गई है तो उससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस प्रकार से टॉर्क के लिए निकाल सकते हैं। तो एलपी, जैसा कि हम एलपी के बारे में जानते हैं, एलपी हमने प्रोजेक्टेड लेंथ को भी डिटेल में निकाला था। 2 फार्मूले हमारे सामने निखर कर आए थे, √r डेल टी और r साइन एल्फा के बराबर प्रोजेक्टेड लेंथ हमें प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं साथियों पावर की। वही पावर जो सारी दुनिया को चला रही है। तो पावर किस प्रकार एक दूसरे फॉर्मेट में चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, छोटे बड़े स्वरूप देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से पावर इस्तेमाल रोलिंग में हो रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। P इज इक्वल टू किसके बराबर, टी ओमेगा के बराबर। टी से या टाउ से आप टॉर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं 2π n डिवाइडेड बाई 60 के बराबर। तो यहाँ पर n आरपीएम में है, इसे मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 2π n डिवाइडेड बाई 60 कर देना होता है, जिससे रेडियन पर सेकंड आपको एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो आप पावर का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं टोटल P इज इक्वल टू 2π n डिवाइडेड बाई 60। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको नज़र आता रहता है, ये वाट में होता है। ये पावर टॉर्क हम बहुत पहले से फोर्स स्ट्रेस पढ़ते आ रहे हैं। ये सिंपल जानकारी यहाँ भी देखने को मिलती है, तो इनसे भी आपको हम रूबरू कराते चल रहे हैं जब इनकी आवश्यकता हो। ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो आपका दिल झूम कर नाचने गाने लगे तो इनका आंसर भी आप चलते चलते देते जाना। अब आते हैं साथियों टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स। रोलिंग जो आप करते हैं, अब तक बार बार आपको बताया जा रहा है, वर्कपीस को रोलरों के मदद दबाया जा रहा है, दबाकर उससे अपना काम कराया जा रहा है। तो क्या इसी प्रकार के रोलर हैं जो वर्कपीस पर जुल्म करते हैं? नहीं नहीं नहीं, जुल्म करने वाले अन्य अन्य रूपों में वर्कपीस की ज़िंदगी में आते रहते हैं, नए प्रोसेस, नए फॉर्मेट के साथ। उन्हीं में से एक है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स में। नंबर 1, 2 हाई मिल। 2 हाई मिल्स के नाम से या 2 रोलर मिल्स के नाम से इसे हम डिस्क्राइब करते हैं या स्टडी करते हुए आते हैं। तो 2 हाई रोलर मिल आप इसे बोल सकते हैं कंबाइन करके, नहीं तो 2 हाई मिल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक रिवर्सिंग हो सकता है, एक नॉन रिवर्सिंग। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 हाई मिल्स है। अब इसमें से जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है बी है, दूसरा ए नज़र आ रहा है। ये क्यों हो गया है, किस लिए हो गया है, वो कहानी बाद में कभी बताएंगे। अभी आप समझ लीजिए ये रोलर हैं आपके, इनमें से वर्कपीस गुजारा जा रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गुजारा जा रहा है। तो ये रिवर्सिंग या नॉन रिवर्सिंग होगा, तो इसे आप कहेंगे नॉन रिवर्सिंग है, क्योंकि सिर्फ इसी प्रकार इसे वर्कपीस निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वर्कपीस आपने एक बार इधर गुजार दिया, दूसरा ही प्रोसेस ये स्लो कर दिया, आपने स्टार्ट कर दिया, वापस से गुजार दिया है वर्कपीस को। तो आप समझ लीजिए आपका टाइम सेविंग हो गया है, क्योंकि आप वर्कपीस लाते, घुमा घुमा कर यहाँ देते, फिर लाते रहते, जैसे गन्ने की मिल में गन्ने को बार बार घुमा कर देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक बार ले जाएंगे वर्कपीस को, दोबारा रिवर्स कर देंगे प्रोसेस को। जो एक बार में आपने थिकनेस रिडक्शन किया, उससे और आप थिकनेस रिडक्शन करना चाहें तो वापस रिवर्स कर और थिकनेस रिडक्शन कर पाएंगे, टाइम सेविंग हो जाएगी आपकी। तो इन्हें अब आसानी से देखकर आप बता सकते हैं रिवर्सिंग और नॉन रिवर्सिंग ये प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। दोनों 2 हाई मिल हैं, एक को रिवर्सिंग, दूसरे को नॉन रिवर्सिंग बोला जा रहा है। तो साथियों जैसा आपको बताया था, वर्कपीस पर जुल्म करने के लिए, उसकी ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए, छेड़खानी करने के लिए बहुत सारे
3 हाई मिल्स देखने को मिलेगा, 3 हाई रोलर मिल्स देखने को मिलेगा, 4 भी देखने को मिलेगा। तरह तरह के नए नए अवतार लेकर बहरूपिया बनकर इसकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, इसकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाते रहेंगे। वो सब भी जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।